और यू ऑल आई एम प्रीटी श्योर आप बेहतरीन होंगे और अपनी ज़िंदगी में उम्दा कर रहे होंगे, उम्दा प्रदर्शन कर रहे होंगे। आज भी जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं ये बस हमें यही सिखाता है कि हमें अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन कैसे करना है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स की डिमांड भी थी कि राकेश आप नेक्स्ट टॉपिक टी बैग के ऊपर बनाना। टी बैग, यस डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि टी बैग ऑफकोर्स ये एग्जाम्पल के तौर पर है, लेकिन हमें ये क्या क्या नहीं सिखा रहा है ज़िंदगी में। दिस इज टीचिंग अस अ वे अहेड ऑफ आवर नॉर्मल लाइफ। एक बहुत बेहतरीन तरीका है एक ब्यूटीफुल लाइफ जीने का, जस्ट एक टी बैग को देखकर। बट बिफोर वी स्टार्ट आवर टॉपिक, somebody asked me कि राकेश आप यूट्यूब वीडियो बना क्यों रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं एक मेरे पुराने जहन में था कि मुझे अपनी सोसाइटी को कुछ ना कुछ देकर जाना है। एंड ये जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी जब मैं यूरोप में पढ़ाई कर रहा था। तो वहाँ मेरे एक डीन थे एंड उन्होंने मुझे बोला था कि राकेश आपके यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है, आपके यहाँ लोग बुक्स नहीं लिखते हैं, आपके यहाँ लोग काफ़ी लोग, कॉमन लोगों की बात कर रहे थे वो, आपके यहाँ लोग सक्सेस स्टोरी नहीं लिखा करते हैं। एंड दैट इज़ वाई आने वाले जनरेशन को पता ही नहीं चलता है कि वो बंदा किस तरीके से आगे गया था, राइट। सो दिस इज जस्ट आई थॉट कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं कुछ ना कुछ जो भी मुझे आता है, जैसा भी आता है, मैं सिखाऊंगा लोगों को। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, टी बैग। सबसे पहले तो टी बैग, आपको हम चाय की पत्ती वाली बात कर रहे हैं। हाँ, सबसे पहले तो हमें पता है कि टी बैग बना कैसे। यूएस के एक मर्चेंट थे जिन्होंने अपने फ्रेंड्स को टेस्टिंग के लिए सैम्पल्स बनाकर भेजा सिल्क की सैशे में, जस्ट कि उसके फ्लेवर को जानने के लिए उन्होंने फ्रेंड्स को भेजा, काफ़ी सारे फ्रेंड्स को सैम्पल्स भेजे। उसमें से एक फ्रेंड है, हम सबको पता है फ्रेंड कैसे होते हैं, हर एक फ्रेंड कुछ ना कुछ तो होता है, राइट। एयरटेल की स्लोगन याद कर लो। तो उसके एक फ्रेंड ने बिना उसे खोले सीधे गर्म पानी में डाल दिया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो जो सबसे पहला लेसन है कि अगर उस मर्चेंट ने अपने इस फ्रेंड को एक मस्ती के तरीके से लिया होता, एक यूं ही लिया होता, तो क्या होता, कुछ नहीं। लेकिन he understood one opportunity and we all know rest has become a history as I said। तो टी बैग सबसे पहले ये सिखाता है कि जब भी आपको रोशनी की एक झलक भी मिले तो उस अपॉर्चुनिटी को पहचानो, आप आगे जाने का रास्ता ढूंढो, रास्ता ढूंढो, एक जरिया ढूंढो आगे जाने का। दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। व्हाट नेक्स्ट। काफ़ी लोगों की तकलीफ होती है कि राकेश हम इस कॉलेज से पढ़कर आए हैं, हम इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमारे साथ ये तकलीफ थी, हमारी फैमिली अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं थी, हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं था। तो फिर से मैं कह रहा हूँ, टी बैग के ऊपर एक लेबल लगा होता है, टैग देखा है वो धागे के ऊपर, मायने क्या रखता है वो लेबल, ये क्वालिटी ऑफ द टी। बिल्कुल वो चाय की जो क्वालिटी होती है वो मायने रखती है। इवन एलन मस्क बोलते हैं कि डिग्रीज मायने नहीं रखते हैं, आपकी सेल्फ जो फीलिंग्स है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट को लेकर, आपकी जो सेल्फ ग्रोथ है, सेल्फ डेवलपमेंट है, वो मायने रखती है, ना कि आपकी डिग्रीज, ना कि आपका कास्ट, ना कि आपका धर्म। मायने सिर्फ एक रखता है कि आप में चाहत कितनी आगे बढ़ जाने की, आपने क्या सीखा है। और आज के ज़माने में तो सीखना बहुत आसान है, लाइक। सो अगेन दिस वे टी बैग, अ सिंपल टी बैग इज टीचिंग अस अ लेसन। व्हाट नेक्स्ट। ये तो हमारे भी काफ़ी लोग कहते हैं कि जब तक अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने पड़ेंगे। जब तक आप तपोगे नहीं तब तक आप बनोगे नहीं। जैसे वो टी बैग जब तक गर्म पानी में नहीं डाला जाता है वो अपनी फ्लेवर नहीं निकालता है, उसे एक फ्लेवर नहीं आता है, तो उसे गर्म पानी में जाना पड़ता है। इस समय मुझे रश्मि रथी, एक रामधारी सिंह दिनकर है, बहुत ही फेमस पोएट हैं, बहुत ही बेहतरीन लेखक थे एक समय के। उनकी कुछ लाइन्स थी, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। कि मेहंदी जब तक पीसी नहीं जाती है हम उनको अपने हाथ पर नहीं रचते हैं, जब तक फूलों के अंदर से लाइक सुई डालकर या किसी भी तरीके से धागे को पिरोया जाता है तभी हम उनको गले लगाते हैं। आप समझो इसकी भावना को, समझो इसकी मतलब को समझो।
कैसा लगता होगा उस फूल को जब उसके अंदर से सुई पास की जाती होगी, उसके दर्द को समझो। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब तक हम उस दर्द से नहीं गुजरेंगे, जब तक हम उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, कोई हमें गले नहीं लगाएगा, कोई हमें समाज में नहीं कहेगा कि हाँ यार ये बंदा कुछ ना कुछ डिफरेंट है, कुछ ना कुछ बेहतरीन बंदा है ये। फॉर एग्जाम्पल अभी मिस्टर पराग अग्रवाल, अगर उन्होंने ये सब सोच लेके रखी होती मैं कहाँ से हूँ, कहाँ से कैसे आगे जाऊँगा, आज वो ट्विटर के CEO नहीं बनते, राइट। व्हाट नेक्स्ट? आपने एक टी बैग डाली चाय बनाने के लिए, बट यू वांट सम स्ट्रॉन्ग, लाइक समथिंग स्ट्रॉन्ग, आपको एक स्ट्रॉन्ग चाय चाहिए, तो क्या करते हो आप? एक और डालते हो। तो मैं सिखाता क्या है, लेट्स से आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, या कुछ भी जो आप टीम में काम या आप करना चाह रहे हो, अगर वो आप अकेले नहीं कर सकते हो, ऐड ऑन समबडी, लोगों को साथ में जोड़ो, आप आगे बढ़ोगे। अगर आपकी से मार्केटिंग अच्छी नहीं है, आपकी अकाउंटिंग बहुत अच्छी है, ऐड ऑन समबडी या ऐड समबडी जिसकी मार्केटिंग, जिसकी अकाउंटिंग अच्छी है, जिसका मैनेजमेंट अच्छा है, जिसको मशीन्स चलाना बहुत अच्छा आता है, जिसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छे से जिसकी प्रोडक्शन करने की क्वालिटी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। अगेन अ बिग लेसन, जस्ट वही टी बैग क्या क्या नहीं सिखा रहा है। एक और है जो बहुत ही मेरे दिल के काफ़ी करीब है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार मैं लोगों के साथ मिक्सअप नहीं हो पाता हूँ, राकेश मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों के साथ मैं क्या बात करूँ। सोचो अगर वो टी बैग जो पेपर कॉटन का होता है या पेपर का होता है या सिल्क का होता है, अगर वो पानी के साथ मिक्सअप नहीं हो तो क्या चाय बनेगा? नहीं बनेगा। सेम वे, अगर आपने एक लाइफ चूज की है एंड आपको आगे बढ़ना है तो आपको लोगों से मिक्सअप होना पड़ेगा। आप मशीन नहीं हो यार, राइट। तो अगर आपको मिक्सअप होने से आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बढ़िया हो रहा है, तो मिक्सअप हो। आप अपने आप को एक कुएं की मेढक बनाकर नहीं रखो, बाहर निकलो, मिक्सअप हो लोगों के साथ, सीखो, ज़िंदगी को सीखो, लोगों से सीखो, उनके एक्सपीरियंस से सीखो। इसके लिए आपको लोगों से मिलना ही पड़ेगा। एक बहुत ही बढ़िया सी क्वालिटी ये सिखाता है, खासकर लीडरशिप के ऊपर। काफ़ी लोग बोलते हैं कि राकेश हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिला आगे बढ़ने के लिए। मेरे अंदर काबिलियत तो थी लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। भाई साहब, पहली बात, ये झूठ बोलना बंद कर दो। हर एक की ज़िंदगी में हर एक समय मौका मिलता है। अगेन मैं इस टी बैग का एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर उस टी बैग को आपने कप में डाला है तो मायने रखता है कि आपने इसे सेंटर में डाला, लेफ्ट में डाला, राइट में डाला, किधर भी डालो ये फ्लेवर देकर ही जाएगा। तो मेरा एक ही कहना है, आप जो भी करो बेहतरीन करो। आप सेल्समैन हो तो बेहतरीन सेल्समैन की सेल्समैनशिप करो। अगर आप अकाउंट्स में अच्छे हो तो वो बेहतरीन करो। अगर आप रेस में अच्छे हो तो वो बेहतरीन करो। अगर आप स्विमिंग अच्छी करते हो तो वो बेहतरीन करो। बट जो भी करो बेहतरीन करो। बिग लेसन, हमें समझना चाहिए ये। किसकी लाइफ में सब कुछ बहुत ही ईजिली आता है? नहीं आता है भाई। हमें मेहनत करना पड़ता है और हमें लीडरशिप दिखानी पड़ती है। हमें अपनी कैपेबिलिटी दिखानी होती है लोगों को। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। लोग बोलते हैं कि यार रिंग में वो जीत गया। रिंग तो जस्ट एन एग्जाम्पल है। रिंग तो सिर्फ आपको एक नाम देता है। मेहनत तो आपने सालों भर पहले की होगी। आपको लगता है बोल्ट्स ने सिर्फ एक रेस में जाकर रेस जीत गया होगा? सालों उसने मेहनत की होगी। एंड दैट इज़ वाई ही इज़ देयर। उसे तो सिर्फ रेस कोर्स में एक पहचान मिली और उस पहचान की खातिर ही हम सब जी रहे हैं। एनीवे, व्हाट नेक्स्ट? एक बहुत ही बढ़िया सी चीज़ है ये। जब हम चाय पी लेते हैं तो उस टी बैग का करते क्या है? हम उसे बाहर निकाल देते हैं, बिकॉज वो नॉन लिविंग थिंग्स है। मैंने पहले कहा था, अगर हम इसे एग्जाम्पल से हटके भी देखना चाहें तो हमारी ज़िंदगी में ये क्या सिखाता है? पहली बात, आपको जो भी आता है आप दुनिया को सिखाओ। कोई हर्ज इसमें नहीं है। तो आप क्या करोगे? लेवल अप। मैं हमेशा बोलता हूँ, सिखाओ बेहतरीन। आप लोगों को अपने जैसा बनाओ। आप अगर आप किसी चीज़ में बढ़िया हो, बेहतरीन हो, एंड यू मूव ऑन। आप अपनी लेवल अप करते जाओ। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी अ टी बैग, ध्यान से देखो इसे क्या क्या नहीं सिखा रहा है ये। दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ यार शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कीप शाइनिंग, कीप रॉकिंग।